CNBC तेज़ में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खतरनाक कैदियों की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल जेल तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी। 15 यरगमाल पुलिस एहलकारों को मिली रिहाई। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मुबैना तौर पर कैदियों ने सहूलतों की अदम फरहमी पर एहतजाज करते हुए 15 एहलकारों को यरगमाल बना लिया, जबकि गोली लगने से एक कैदी हलाक और 6 जख्मी हो गए। DIG जेल खाना जात गुलजार चन्ना के मुताबिक जेल में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल केस के मुजरिम समेत कई अहम कैदी हैं। उनका कहना है कि जेल तोड़े जाने का खदशा था, इसलिए कार्रवाई करना पड़ी। यरगमाल बनाए गए एहलकारों की रिहाई के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई। लाहौर में सानह रसूल पार्क के बाद पंजाब भर की जेलों की सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी किए गए हैं। IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर ने पंजाब के तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को मरासला भेजा है कि जेलों की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। खुसूसन परेड के दौरान 10 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए बंकर्स में मौजूद रहेंगे, जबकि जेलों की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर गश्त को बढ़ाया जाए और मशकूक अफराद पर नज़र रखी जाए। किसी भी मुश्तबा शख्स को देखते ही हिरासत में लेकर तफ्तीश की जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मोटे पुलिस वालों को नौकरियां बचाने की है फिक्र लगी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी हैं उनकी दौड़ें लगी। शफीक आमिर की रिपोर्ट। दुनिया जल बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता थोड़ा काम और बहुत ज्यादा आराम। अब तक तो ये रहा है पुलिस का तर्ज जिंदगी, लेकिन अब हालात ने पुलिस को भाग दौड़ पर कर दिया है मजबूर। इनकी नौकरियां जो लगी हैं दांव पर, और वो भी इनकी तोंदों की वजह से। खाना तो एक वक्त में खाते हैं इस तरह से कि 24 घंटे के लिए हमने ड्यूटी करनी। जब ये टाइमिंग होगी हमारी ड्यूटी की कि 8 घंटे के बाद आप फारिग हैं, तो ये ना भी करवाएं IG साहब के हुक्म के बगैर, तो हम फिर भी करने के लिए ये तैयार है। सबसे बेहतर चीज़ है कि हमें टाइम का पता हो, उसके बाद हम फारिग हैं, उसके बाद हम अपना ये काम करें, फिजिकल फिटनेस करें। पर हम अप्रिशिएट करते हैं इस प्रोग्राम को। ज़राए के मुताबिक 400 से ज़ायद तोंद वाले पुलिस एहलकारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। फहरिस्त में 2 DSP, 2 इंस्पेक्टर, 49 सब इंस्पेक्टर, 75 ASI और 286 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस वालों को पहले तो ये ख्याल नहीं आया, मगर जब अपनी पेटियां उतरती देखी तो उन्हें भी वर्जिश के फवायद नजर आने लगे। सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जवानों के फिट होने के लिए बहुत अच्छा शुरू किया। इसका कद 6 फुट कद हो तो उसका वजन 85 किलो होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा वजन भी कम हुए, हम फिट भी हो गए तो कारकर्दगी हमारी बेहतर होगी। शायद बाज पुलिस वालों ने पहले कभी इतनी मेहनत ना की हो। इनकी कोशिशें अपनी जगह, मगर बाज माहिरीन सेहत का मानना है कि अचानक इतनी ज्यादा वर्जिश नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ शफीक आमिर, CNBC पाकिस्तान, फैसलाबाद। दुनिया जल बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता। लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की ताहयात पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। काउंटी क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम साबित होने पर दानिश कनेरिया को ताहयात पाबंदी का सामना है। हर किस्म की क्रिकेट दरवाजे बंद हो गए हैं। लेग स्पिनर ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है कि दानिश कनेरिया के वकील ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेग स्पिनर के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। कनेरिया की सज़ा से पहले काउंटी बॉलर्स वेस्टफील्ड को जेल भेजा गया था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले के बाद PCB ने भी दानिश कनेरिया पर ताहयात पाबंदी आयद कर रखी है। पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन अलीमुद्दीन लंदन में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी और वो काफ़ी अरसे से दिल और फेफड़े के अमराज में मुब्तला थे।
15 दिसंबर 1930 को राजस्थान में पैदा होने वाले अलीमुद्दीन को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का आगाज़ रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की जानिब से 12 साल 73 दिन की उम्र में किया था। अलीमुद्दीन ने 25 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें उन्होंने 2 सेंचुरियां और 7 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 1091 रन बनाए। वो पहली बार इस टीम में शामिल हुए थे जिसने सन 1954 में अब्दुल हफीज़ कारदार की क़यादत में इंग्लैंड का दौरा किया। सन 1962 में इंग्लैंड के दौरे में अलीमुद्दीन का टेस्ट कैरियर इख्तिताम को पहुंचा। रमज़ान की आमद से पहले जहां दीगर कारोबार चमक उठे हैं, वहीं गदागरों की भी चांदी हो गई है। मगर ये कैसी चांदी है, इस धंधे से वाबस्ता अफराद तक ही महदूद है, बाकी तो परेशान हैं। नादिया मिर्ज़ा की रिपोर्ट। ये है वो फकीर जो भीख मांगने में इतने माहिर हैं कि जब तक पैसे वसूल ना कर ले लोगों को बख्शते नहीं। लाहौर के पुरौनक बाजारों को सिर्फ गाहक ही नहीं, भिखारी भी रौनक बख्शते हैं। मुस्तकिल मिजाजी तो कोई इनसे सीखे, गूंद की तरह चिपक ही जाते हैं। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि उनकी तालीम और तरबियत हर चीज़ डैमेज हो जाती है, पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, उनको मांगने की आदत पड़ जाती है। तो इतना तंग करते हैं ये लोग कि शॉपिंग भी मुश्किल हो जाती है। ये जो है हमें भी डिस्टर्ब करते हैं जो शॉपिंग कर रहे होते हैं, और सही तरह से शॉपिंग भी नहीं हो पाती है। They don't want to work. What they want is easy money. That is why they come. But we should make some effort that ये लोग जो हैं वहाँ जाएं, काम करें, and they should be paid handsomely. बहुत से लोग ये जानते हैं कि इनमें अक्सरियत पेशावर गदागरों की हैं। बस दाद दे इन बेकारियों को। लोगों की नफ्सियात से खेलना ये बखूबी जानते हैं। कभी बच्चों की भूख का वास्ता तो कभी अल्लाह रसूल का, कभी माजूरी तो कभी दिल दहलाती बीमारी की कहानियाँ। पैदा होना यार किन्ने साड़ा पैदा करना है, दुनिया ऐसा है कि साड़ा पैदा करने वाला। वैसे तो लोग इनसे भागते हैं, लेकिन जब कैमरा सामने आ जाए तो फिर दौड़ भिखारियों की लगती है। माहिरीन के मुताबिक भीख मांगने का अमल मुआशरे में गुर्बत की निशानदही जरूर करता है, लेकिन पेशावर भिखारियों का मामला कुछ और ही है। इनमें बहुत से नौकरी करने से ही इनकार कर देते हैं। पेशावर भिखारियों को काबू इसी सूरत में किया जा सकता है जब सरकार ज़बानी कलामी से आगे जाए, मगर वो ऐसा क्यों कर ले? भत्ता माफिया से भी तो पैसा आता है। कैमरा टीम के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। हम किसी से कम नहीं, रैंप पर मॉडल्स के जलवे तो आपने देखे होंगे। ताहम दुबई में हुआ एक ऐसा शो जिसमें बच्चों ने मॉडलिंग की। स्कूल की छुट्टियों को कैसे मज़ेदार बनाया जाए ये जान लिया है दुबई में बच्चों ने। उन्होंने अपनी मसरूफियत को कारआमद बनाने के लिए फैशन शो में रैंप पर वॉक की। बच्चों ने रैंप पर पुरएतमाद वॉक करके शुरा से खूब दाद समेटी। बच्चों के दिल को लुभाने के लिए मारूफ कार्टून किरदार भी स्टेज पर आए और छुट्टियों की इस शाम को बच्चों के लिए मज़ीद यादगार बना दिया। तकरीब में शरीक बच्चों का कहना था कि उन्हें ये इवेंट तवील अरसे तक याद रहेगा। उन्हें यहाँ शिरकत करके बहुत मज़ा आया।